सह्याद्री की हरी भरी वादियों के बीच लोनावला की शांत पहाड़ियों में स्थित है एक ऐसा दिव्य धाम जहां पहुंचते ही मन को अजीब सी शांति महसूस होती है, जहां सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और अध्यात्म का संगम दिखाई देता है। और यह है श्री नारायणी धाम टेम्पल, एक ऐसा स्थान जहां मां नारायणी की दिव्य कृपा के साथ साथ हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध हिल स्टेशन लोनावला में स्थित एक बेहद सुंदर और आध्यात्मिक स्थान पर, जिसका नाम है श्री नारायणी धाम। सफेद संगमरमर से बना ये भव्य मंदिर अपनी दिव्यता, स्वच्छता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। और ये मंदिर लोनावला रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और हम भी अपनी किस्मत से पहुंच ही गए हैं। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है और हम चलते हैं अंदर और बताएंगे आपको मंदिर से जुड़ा हुआ सारा इतिहास। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, घुसते ही हमें यहाँ का कार्यालय एरिया है वो सारा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर काफ़ी रूम्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे रुकने की भी पूरी व्यवस्था है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मित्रों, श्री नारायणी धाम का निर्माण वर्ष 2000 के आसपास शुरू हुआ था और 2002 में ये दिव्य धाम पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और मंदिर में मां नारायणी की जो मूर्ति है, तो वो कई लोग उनको रानी सती दादी के रूप में भी पूजते हैं और बताते हैं कि यहाँ स्थापित मां की जो प्रतिमा है वो राजस्थान के प्रसिद्ध रानी सती मंदिर, जो कि झुंझुनू में है, वहाँ से लाई गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे शंकर जी की मूर्ति इतनी प्यारी, इतनी मुस्कुराती हुई, बहुत ही अच्छी सी मूर्ति है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, जो मंदिर की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसके लेफ्ट साइड में जगह है जहाँ पर हम अपने जूते चप्पल रखते हैं और वहाँ से हाथ वगैरह धो के तब हम इस सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको इधर का एरिया भी। मित्रों, ये धाम केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सेवा और समाज कल्याण का भी केंद्र है। बताया गया है कि यहाँ पर कई सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं जो लोगों के उत्थान और भारतीय संस्कृति के प्रचार से जुड़ी हुई हैं। तो मित्रों, जैसे ही आप इन सीढ़ियों पर, इतनी सुंदर सी सीढ़ियां कहना चाहिए, इतनी चारों तरफ फैली हुई विशाल सीढ़ियां सी हैं, तो इन पे चढ़ के हम जैसे ऊपर पहुंचते हैं तो हमें सामने बीचों बीच में माता रानी की बड़ी सुंदर सी मूर्ति दिखाई देती है। तो पहले इनके दर्शन करते हैं, फिर हम अंदर चलेंगे। तो मित्रों, बड़ी किस्मत से आज हमें नवरात्रि के 9वें दिन यहाँ पे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप देखेंगे 9 जो हमारी माता रानी की तस्वीरें हैं कितनी सुंदरता से सजी हुई हैं और वहाँ पर आप देखेंगे कितना अच्छा सा पूरा सजाया है, भोग प्रसाद सब रखा हुआ है। तो मतलब हम बहुत ही शुभ दिन यहाँ पर पहुँचे हैं दर्शन के लिए, माता रानी के यहाँ पे 9वीं वाले दिन पहुँचे, तो इसलिए यहाँ पर और भी अच्छे से पूरा सजाया गया, चारों तरफ बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो थोड़ा पास से हम आपको नारायणी माता की मूर्ति भी दिखाएंगे और पास में जो और भी थोड़ी सी मूर्तियाँ वो सब भी दिखाएंगे। दूर से ही आप देखेंगे कितनी चमक रही है हमारी माता रानी, ये देखिए। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्रिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे,
दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, हे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भार भव दुख निवारिणी। हे हरि वाहन सोह भवानी, चांदुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख मित्रों, रात के समय जब ये पूरा मंदिर रोशनी से जगमगाता है ना, तो इसकी सुंदरता और भी दिव्य हो जाती है। और अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं इस मंदिर की सुंदर सी गौशाला की तरफ। वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी गौ माता और दिखाएंगे किस तरीके से कृष्ण जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। मतलब इतनी सुंदर भव्य मूर्ति भी आपको कृष्ण जी की यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर बनाई है, सीक्वेंस में सारी हैं। जय गौ माता। हाँ हाँ, जा सकते हैं भैया। हाँ बिल्कुल, चारा भी खिलाएंगे। और ये क्या कर रहे हो आप, ये जला रहे हो जो? ये मक्खी मच्छर आते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके लिए। ओके, छू भी सकते हैं? अगर मारा मैं वीडियो बना रहा नहीं तो नहीं ठीक है मैं बना लूँगी। देख रहे, 2 अंजना जुड़ी हुई हैं। कितनी सुंदर मूर्ति है ना? यहाँ पे हवन होता होगा ना। काफ़ी अच्छी है स्पेस में, काफ़ी अच्छा बनाया। ये देखो हमारी गाय की विंडोज़ हैं, इन विंडो से भी हम गाय के दर्शन कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ होने वाले भजन, आरती और मंत्रोच्चारण पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। कई लोगों का कहना है कि इस धाम में बैठते ही मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। शायद यही कारण है कि लोनावला घूमने आने वाले जितने भी पर्यटक हैं, यहाँ कुछ समय ध्यान और शांति के लिए अवश्य बिताते हैं। मुस्कुरा रहे, स्माइल देखो इनकी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो मित्रों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है लोनावला। मुंबई और पुणे दोनों से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। और मंदिर के दर्शन का जो समय है वह सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक रहता है। और यहाँ पे जो प्रवेश है वो बिल्कुल निःशुल्क है। और मंदिर की स्वच्छता व व्यवस्था वास्तव में प्रशंसनीय है।
तो अब हम निकलते हैं इस मंदिर से बाहर की तरफ और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा और भी जो कुछ बचा हुआ। तो यहाँ पे बोर्ड पे आप देखेंगे इस मंदिर से जुड़े हुए जो भी ट्रस्टीज़ हैं या जो भी इस मंदिर के देख रेख जो भी करते हैं उन सबके नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे वो सारा जगह बनी हुई जहाँ पे आप रुक सकते हैं, सारा मतलब रहने का सारा रूम और वो सब कुछ डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। काउंटर है, कार्यालय है जहाँ से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अंत में यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ ये एक मंदिर ही नहीं है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप स्वयं यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे और इस जगह को महसूस करेंगे। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ नारायणी, जय नारायणी धाम।